नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों ने की लैंडिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले नए युग की शुरुआतियाँ। इसके बारे में जानेंगे 5 के 5 वीडियोज़ को शेयर किया रक्षा मंत्री ने। इस बीच राफेल आने के बाद चीन पाकिस्तान में मातम छाया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बड़ा बयान, तो वहीं भूमि पूजन के पहले प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हुए। इसके बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से अयोध्या के क्या हालात हैं। तो वहीं नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, यानी वन नेशन वन एजुकेशन को मंजूरी मिल गई है। एचआरडी मंत्रालय ने किया ऐलान, अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर जानेंगे राजस्थान क्राइसिस के बीच एक बार फिर से गहलोत को लगा बड़ा झटका, राज्यपाल ने लौटाई फाइल। जी हाँ, तो जानेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से सक्षम है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 15 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। आपको बता दें कि 15,35,463 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 34,000 के आंकड़े पार कर गई है। इस बीच वर्तमान में 9,90,000 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवर होने वालों का ये आंकड़ा है, जबकि वर्तमान में 5,10,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। तो ये देश भर के ये आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राफेल को लेकर अच्छी खबर, अंबाला एयरबेस यानी भारत में लैंड कर चुका है राफेल विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये भारतीय सेनाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत। दरअसल आपको बता दें कि चीन के साथ विवाद के बीच भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले राफेल लड़ाकू विमान को पहली खेप अंबाला एयरबेस पहुंच गई है। इन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद थे। आपको बता दें कि राफेल विमानों के अलावा एयरबेस पर लैंड करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को बधाई भी दी थी। उन्हें ट्वीट करके कहा है कि वर्ड्स अंबाला में सुरक्षित उतर गए हैं। भारत में राफेल लड़ाकू विमानों को पहुंचाना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। ये मल्टी रोल वाले विमान वायुसेना की क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अंबाला एयरबेस पर राफेल लैंडिंग कर ली है और विमानों ने सोमवार को फ्रांस के एयरबेस से उड़ान भरी थी, जो कि अब अपने आप में बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि अगले कुछ घंटों में इसकी तैनाती बॉर्डर पर होने वाली है और चीन पाकिस्तान में पूरी तरीके से मातम छाया, क्योंकि आपको बता दें कि अब तक का ये सबसे सुपर पावर फाइटर जेट प्लेन है। भारत में इतना ज़्यादा सुपर पावर फाइटर जेट प्लेन नहीं था। अब तक का सबसे ताकतवर फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है और पाकिस्तान और चीन के पलक झपकते ही कब्रिस्तान शमशान बनाने में चूकेगा भी नहीं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर भूमि पूजन, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। अयोध्या में पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित अयोध्या आगमन के मौके पर चौकस सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र व राज्य की खुफिया एजेंसियों ने सतर्कता बरतने को लेकर ताकीद की हुई है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में संगीन अपराध भी बढ़े हैं। ऐसे में अयोध्या के आसपास के जिलों में उच्च पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। ये अफसर बुधवार को संबंधित जिलों में पहुंच जाएंगे और 6 अगस्त तक वहां कैंप करके जिलों में अचूक सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित कराएंगे। आपको बता दें कि DGP हितेश चंद्र अवस्थी इसका लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से जानकारी रख रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। HRD मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वहीं बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि इस बारे में सरकार की ओर से शाम 4 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग में जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होंगी, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। नई शिक्षा नीति के मुताबिक आने वाले समय में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1.35
2030 होगा। ये नीति नई शिक्षा के तहत लाई गई है। इस बीच आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो शिक्षा मंत्रालय का इतना बड़ा नाम था, अब उसको पूरी तरीके से हटाकर केवल और केवल शिक्षा मंत्रालय बोला जाएगा। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। राज्यपाल में तीसरी बार लौटाई विधानसभा सत्र बुलाने वाली फाइल, राजभवन पहुंचे अशोक गहलोत। दरअसल राजस्थान में इन दिनों सियासी उठापटक जारी है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राज्यपाल ने बड़ा झटका दिया। कोर्ट के जरिए राजनीतिक लड़ाई लड़ी तो जा रही है, लेकिन इस बीच राजभवन ने भी विधानसभा सत्र बुलाने वाली फाइल को तीसरी बार लौटा दिया और मुख्यमंत्री गहलोत राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे तो दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसके लिए सचिन पायलट खेमे के एक विधायक ने भी राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाएं कांग्रेस पार्टी द्वारा निलंबित विधायक भंवर लाल शर्मा ने बुधवार को उच्च न्यायालय में एसओजी की तरफ से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल की है। अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में बुधवार को मुलाकात की। राज्यपाल ने तीसरी बार लौटाई सत्र बुलाने वाली फाइल। राजस्थान में लगातार उठापटक के बीच एक के बाद एक झटके गहलोत सरकार को राज्यपाल दे रहे हैं और इस बार भी फाइल को लौटा दिया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच बड़ी खबर निकल के आई है कि कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगता दिखाई दे रहा। दरअसल अब उन 6 विधायकों की अयोग्य करार दिया जा सकता है या फिर बहुजन समाज पार्टी के जिन विधायकों को अशोक गहलोत सरकार ने अपने अंडर में लिया गया उन पर भी बड़ा झटका लगने वाला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भूमि पूजन से पहले राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जनता से अपील, हाथ जोड़कर निवेदन, अयोध्या न आए। जी हाँ, आपको बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की नींव रखने के लिए देश भर के कोने कोने से लोग श्रद्धालु अयोध्या अभी से ही पहुंचना शुरू कर दिए हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश की सभी जनता से अपील की है, राम भक्तों से अपील की है कि वो कृपया राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या न आए। राम मंदिर बनने से अब कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नींव रखने आ रहे हैं। ऐसे में आप कोई भी ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो अयोध्या में, इसी के मद्देनज़र लोगों द्वारा अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए यहाँ भीड़ न लगाने की अपील की है और कोविड-19 के इस युग में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का पूरी तरीके से भूमि पूजन भी हो जाए, इसलिए अपील की है कि लोग घरों से ही इसके दर्शन करें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ एक्शन में शिवराज सरकार, आश्रमों को गिराने की तैयारी शुरू। शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा पर एक्शन की तैयारी है। इसको लेकर प्रशासन ने उनके आश्रमों को नापना शुरू कर दिया है। इंदौर के साथ कई जिलों में उनके आश्रम बताए जा रहे हैं। 2 आश्रमों की वीडियोग्राफी भी की गई है। एक नपती के दौरान प्रशासन को सरकारी ज़मीन का कब्जा मिला। इस आश्रमों को गिराने की तैयारी की जा रही है। कंप्यूटर बाबा 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा के 2 आश्रमों की वीडियोग्राफी के साथ नपती भी कराई गई, यानी नापा जोखा भी गया। प्रशासन की तरफ से जब पड़ताल की गई तो पता चला कि आश्रम इलीगल है, यानी अवैध रूप से बनाए गए और इसी को देखते हुए प्रशासन उनके आश्रमों को गिराने का ऐलान कर रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें शिवसेना और भाजपा का आ सकते हैं साथ तो बनाएंगे सरकार, लेकिन अब कभी भी शिवसेना के साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल गठबंधन में दूर हुए सहयोगी दल शिवसेना की ओर से मंगलवार को हाथ बढ़ाते दिखे। हालांकि मुख्यमंत्री पद उन्होंने पूर्व के रूप को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ये पद किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ साझा नहीं करेगी। गौरतलब है कि पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को ही पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो महाराष्ट्र में अपने बूते पर सरकार बनाने की कोशिश में जुट जाएं। पाटिल ने कहा है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भाजपा मुख्यमंत्री पद किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ साझा नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उसे बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में भी यही फार्मूला अपनाना होगा। इसलिए किसी भी कीमत पर क्षेत्रीय पार्टियों को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो ये ऐलान कर दिया गया है। हालांकि वो भविष्य में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने से भी इनकार नहीं किया, यानी उनका कहना है कि सरकार बना भी सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह मामला, रिया चक्रवर्ती अग्रिम जमानत के लिए दायर करने जा रही हैं याचिका। जी हां, दरअसल गिरफ्तारी की तलवार। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मामले में परिवार द्वारा पटना में बॉलीवुड एक्ट्रेस व सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज कराया गया। इसके बाद अब बिहार मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है। ये टीम मुंबई पुलिस से मिलकर उनके केस डायरी के अलावा अन्य जरूरी कागजात हासिल करेगी।
वहीं खबर आ रही है कि FIR दर्ज होने के बाद अब रिया चक्रवर्ती अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार परिवार वालों ने शक जताया कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों ने सुशांत को धोखा दिया है, उनके पैसे हड़प कर उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। यही नहीं, परिवार से सुशांत की पूरी तरीके से काट दिया गया था। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने अपनी FIR में ये बड़ा दावा किया था, जिसके बाद ये बड़ा ऐलान किया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए जाएगी गोरक्षधाम की पवित्र मिट्टी। दरअसल अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर आपको बता दें कि गोरक्षनाथ धाम की पवित्र मिट्टी भी डाली जाएगी। मिट्टी की अयोध्या पहुंचाने की जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर है। बुधवार को 11 बजे मिट्टी लेने के लिए कार्यकर्ता गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। वैदिक मंत्रोच्चार एवं शंख ध्वनियों के बीच मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी कार्यकर्ताओं को ये मिट्टी सौंपेंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कांग्रेस से क्यों इतनी खफा है मायावती, क्या दल बदल रही है BSP की पॉलिटिक्स। दरअसल आपको बता दें कि मायावती इन दिनों कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इनडायरेक्टली करती दिखाई दे रही हैं। यही हालात आपको बता दें कि राजस्थान में हुए हैं, जहां पर राजस्थान में मायावती ने कांग्रेस पर ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ व्हिप जारी करते हुए कहा है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी को वोट न दिया जाए। और इसी को देखते हुए अब ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट न देने की वजह से मायावती पर भारतीय जनता पार्टी के करीबी होने का भी आरोप लग रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर UAE में राफेल के पास समुद्र में ईरान ने गिराई मिसाइलें, सतर्क हो गए थे भारतीय पायलट। दरअसल आपको बता दें कि एक ऐसा वाकया UAE में हुआ जहां पर भारतीय पायलटों के लिए चुनौती बन गया ईरान। फ्रांस से उड़ान भरते हुए 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे। इस दौरान मंगलवार वो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अल दाफरा एयरबेस पर रुके थे। वहीं बताया गया है कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा किए गए एक सैन्य अभ्यास के दौरान इसे एयरबेस के पास कम से कम 3 ईरानी मिसाइलें गिरी थी। आपको बता दें कि ईरान ने हरमुज के में युद्धाभ्यास शुरू किया था। अल दाफरा एयरबेस की UAE की राजधानी अबू धाबी में 1 घंटे की दूरी पर स्थित है और ये अमेरिकी और फ्रांस के सैनिकों में ब्रेस हाउस भी है। वहीं इस घटना के बाद से ही अल दाफरा एयरबेस को अलर्ट पे रखा गया है। आपको बता दें कि जिसके बाद से पूरी तरीके से भारतीय पायलट यहाँ पर सतर्क दिखे, लेकिन अब ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये भारतीय फाइटर जेटों को निशाना नहीं बनाया गया था, जबकि एक ईरान की तरफ से ये युद्धाभ्यास चल रहा था। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 1 करोड़ 67 लाख के आंकड़े पार कर गए। आपको बता दें कि 1 करोड़ 67 लाख 37 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 6 लाख 60 हज़ार के करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 44 लाख 26 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 1 लाख 51 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 24 लाख 84 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 88 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में भी 15 लाख 31 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 34 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। जबकि रसिया में भी 8 लाख 23 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 13 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर में ये कोविड-19 के आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। दोस्तों फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।